अग्रवाल समाज ही नहीं, हमारी संस्कृति के गौरव भाई विनोद अग्रवाल जी भी आए हुए। आज से करीब 15 साल पहले संस्कार के ऊपर हमने इनको गाते हुए सुना। इतने भाव से गाते हैं और उसमें पूरे खो जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। मन इनकी पूजा समझो, आराधना समझो। और आज 2 लाइन जो है वो विनोद जी को सुनाएंगे। तो पहले 2 लाइन, कुछ 2-4 लाइन, 5-7 अब कुछ सुना दो। परम श्रद्धेय साक्षात योग ऋषि पूज्य बाबा जी के श्री पाद पद्मों में मेरा कोटि से अभिनंदन, वंदन, नमन। एक शेर याद आ रहा है इनके लिए कि जिस वक्त खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया होगा, कई कृतियां ऐसी बन जाती है कि ईश्वर को भी बड़ा ताज्जुब होता है कि ये क्या बन गया, उसकी कल्पना से भी बाहर की चीज। जिस वक्त आपको खुदा ने अपने हाथों से बनाया होगा, बड़ा ही मजा उसको भी आया होगा, बड़ा ही मजा उसको भी आया होगा। उसने सोचा होगा क्यों ना रोक लूं इनको अपने गोलोक में मैं, लेकिन फिर उन्हें हमारा ख्याल आया होगा। तो ये कुदरत की, उस ईश्वर की जो नायक कृति है, उसके लिए फिर उनको नमन करता हूँ। और वैसे भी बंधुओं, एक बार ठाकुर जी ने उठाकर इनको गले से लगा लिया, अब इनको लगा लिया तो दूसरे जितने भी जैसे जरा पूछने लगे, भाई क्या बात, बाबा को ही क्यों आपने कंठ से लगाया, हमें क्यों नहीं लगाया? बोले भाई मेरा नाम दीन बंधु है, जो काम मुझे करने के लिए अवतार लेना पड़ता है वो काम तो पूज्य बाबा जी कर रहे हैं, तो इनको गले नहीं लगाऊं तो किसको लगाऊं? इसलिए ईश्वर का जो काम करे, योग, आयुर्वेद, और आज की तारीख में तो देशभक्ति की जिंदा मिसाल, अरबों रुपए की जो फॉरेन करेंसी बाहर जा रही थी अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, जो इस देश में उसकी बचत हो रही है, उसके लिए मैं भी अरबों बार इनको नमन करूँ। तो 2 लाइन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये मैंने इनके मुंह से पहली बार सुना था, फिर मैंने सुना आज यही गाएंगे और उन्होंने वही गाया। ये सच है कि हम ये सोचते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, हम में बड़ी ताकत है, लेकिन ये सच है कि हम में सोचने की, विचारने की जो ताकत है, ये जो हम में होशियारी है, हमारे पास 3 ही ताकतें होती हैं। मस्तिष्क में ज्ञान की शक्ति, होशियारी, विचार की शक्ति, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, एक्सपीरियंस, इस सारी ज्ञान की शक्ति, ये सब भगवान की दी हुई। हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, विश्वास, इसको भक्ति की शक्ति बोले, निष्ठा की शक्ति बोले, श्रद्धा की शक्ति बोले। श्रद्धाम भगत से मूर्धनि वचसा वेदयामसि, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचेणाधिगच्छति न ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान की शक्ति हो या श्रद्धा की शक्ति हो या हाथों में काम करने की ताकत हो, ये सब उस मालिक से हम पाते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी। परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान बुद्धि दी थी भगवान को पहचानने के लिए, लेकिन हम अपने दिमाग का इस्तेमाल भगवान को पहचानने के लिए कम, उसको भुलाने के लिए ज्यादा करते हैं। माने
जिस भगवान ने हमें सोचने लायक बनाया, सब कुछ करने लायक बनाया, हम उसी पर शक, संदेह, उसी पर हम संशय करने लगते हैं, वहम हो जाता है भगवान है या नहीं। अपने हम बाप पर भी शंका करने लगे, अपनी मां पर भी शंका करने लगे, तो ये तो समझदारी वाली बात नहीं भाई। कुछ कहते हैं जी दिखता नहीं है इसलिए शंका हो जाती है। मैं बोल रहा हूं, ये शब्द दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? तो मैं बोल नहीं रहा हूं क्या? तो कैसे पता? कान से सुनाई देता, दिखाई नहीं देता। ये हवा दिखती है तो क्या हवा नहीं होती? दिखती है हवा। एक बोले बाबा जी हाँ दिखती है। मैंने कहा कैसी होती है? बोले हरी हरी होती है। मैंने कहा कैसे? बोले जिस भी पेड़ पौधे पर लगती है सबको हरा कर देती है। मैंने कहा दाढ़ी पर लग रही है, आज तक तो हरी हुई नहीं। जब हवा नहीं दिखती, जब शब्द नहीं दिखता, ये गंध दिखती है क्या? तो कैसे पता लगता है? कल स्पर्श। ये मान अपमान दिखता है? वैसे तो सभी इसके लिए बहुत मरते हैं, लेकिन अग्रवालों का कोई कार्यक्रम हो तो नीचे कम और ऊपर ज्यादा मिलते हैं। आचार्य जी मैं 2-4 रामलीलाओं में गए, कई जगह तो मंच टूट गया, सारे वाणी ऊपर पहुंच गए, और ये वैसे भी 1-1, 2-2 के बराबर हुआ। देखो कोई मोटा भी हो गया हो तो हमारे पास आ जाना। हमने योग ग्राम इतना बढ़िया बनाया है, धरती का स्वर्ग। दरअसल आपकी आदत ऐसी पड़ जाती है, जो आपकी हैबिट्स है, जो आप कंफर्ट है आपका घर में रहने का, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो आपके घर से भी बढ़िया कंफर्ट एनवायरमेंट वो आचार्य जी ने योग ग्राम में बना दिया, इतना बढ़िया। तो जितने मोटे मोटे हो वो भी मेरे पास आ जाना, और जब आपके कार्यक्रम ना हो विनोद जी आप भी आ जाना। आपको भी मैं थोड़ा और स्मार्ट कर दूंगा। ऐसे तो आप बड़े स्मार्ट हो। ये जब मुस्कुराते हैं ना तो ऐसा लगता है सारी जन्नत इनके चेहरे पर आ गई, और इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा से जीते हैं जीवन को। सुनो, ये सुख दुख दिखाई देते? बोलो, ये मान अपमान दिखता है? सारी चीजें, ये सारी जिंदगी, ये पिंड और सारा यूनिवर्स अनविजिबल पावर से ही चल रहा है। और जो दृष्ट के पीछे अदृष्ट है, जो मूर्त के पीछे अमूर्त है, जो व्यक्त के पीछे अव्यक्त है, जो प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष है, वही तो ब्रह्म है, वही भगवान है। ये शरीर दिख रहा है, इसमें आत्मा कहां दिखता है? और वो जिस दिन निकल जाता है उस दिन फिर ये दृष्ट शरीर, कितनी ही ताकत और भुजाएं हो, सब बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, और जो कुछ करते हो बस ईमान के करो कि सब कुछ सोचने की, सब कुछ करने की भावना, सब कुछ करने की ताकत, कुछ करने का ज्ञान, कुछ करने की भावना, नॉलेज, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो लाइफ है। सारे थॉट्स, सारा नॉलेज, सारे इमोशंस, सारे एक्शंस करने की ताकत कौन दे रहा है? परमात्मा। इस भाव से जो जीते, यही भक्ति योग है, यही ब्रह्म विद्या और अध्यात्म विद्या का सार है, जिसको हमारे यहां सबसे ऊंचा माना है। अपरा विद्या, परा विद्याओं का मूल यही परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या है। और इसका मूल यही है कि सबका स्रोत हेतु व इमानी भूतानि जायन्ति ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मे। सब कुछ भगवान से है। इस भाव से आप लोग जीते भी हैं। आप लोग सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा पाठ भी करते हैं, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, स्वरूप बदलते रहते हैं वक्त के साथ, लेकिन बिना कोई, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, बिना इबादत के, बिना पूजा के, बिना भक्ति के, बिना प्रेयर के कहीं पर भी
जीवन में शांति नहीं है। इसलिए आपके जीवन में भगवान आपको भक्ति का दान दे, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास से भरा हुआ आपका हृदय हो, कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय हो, और जो कुछ भगवान के अनुग्रह से हमें मिलता है उसमें कुछ अंश भगवान की सेवा में, सबकी समष्टि की सेवा में लगे। इसलिए अग्रवाल परिवारों में बचपन से ही सिखाया जाता है कि कम से कम दशांश दान देना। हमने तो कोई बाणिया कंजूस देखा नहीं। अरे भाई कोई कंजूस होगा तो उसको हमने बाणिया मान्या ही नहीं। भाई अग्रवाल और वो कंजूस तो हो ही नहीं सकता, उसको तो बचपन से ही देना सिखाया जाता है। बचपन से ही मां बाप उसके हाथ में 2, 4, 5 रुपए रख करके बोले बेटा दान दे, भगवान के लिए, मंदिर में, गाय के लिए। देखो मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कह रहा हूं। मैंने बहुत से समाज देखे, अपने अपने समाजों में बहुत लोग दान देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहां, क्योंकि सब हमारे ही हैं, सब हम भगवान के हैं। लेकिन अग्रवाल समाज ऐसा है, कभी किसी साधु की जाति अग्रवाल समाज के लोगों ने नहीं देखी। और जितने अग्रवाल परिवार हैं, कोई ना कोई गुरु धारण करते हैं। वो गुरु जो है क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है। ज्यादातर जो साधु बनते हैं ना, आपकी जानकारी के लिए, या तो ब्राह्मण परिवार से होते हैं, या तो क्षत्रिय परिवार से होते हैं, या पिछड़े परिवारों से होते हैं। कभी कभी कोई बहुत गरीब और बहुत अमीर परिवार से भी, ऐसे उदाहरण भरे पड़े वैसे भी। लेकिन और कभी नहीं देखा मैंने, पूरे देश में देखा, कोई साधु स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कभी किसी साधु की जात नहीं देखते हमारे अग्रवाल समाज के लोग। जहां भी पुण्य का काम होता है वहां दान देने के लिए आप पहुंच जाते हैं। भगवान आपकी सब भावना को सदा प्रबल बनाए रखे। पात्र तो देखना चाहिए, कई बार तो पात्र भी नहीं देखते वैसे भी दान कर देते हैं। पात्र तो देखना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह का दान का है। आप लोग खूब दानशीलता, आप में भक्ति, पुरुषार्थ। ज्यादातर लोगों के पास में ना तो खानदानी जमीन थी। मैंने करीब 90 से 99%, क्योंकि मैं छोटे अग्रवाल परिवारों से लेकर के बड़े बड़े जो हजारों लाखों करोड़ का एलन मित्तल से लेकर के और वेदांता वाले अनिल अग्रवाल से लेकर के सबके घरों में गया हुआ, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है। ऊपर से लेकर के और नीचे तक मैंने देखा है। एक तो आज तक मैंने पूरे देश और दुनिया में अग्रवाल को कहीं भीख मांगता नहीं देखा। और पता नहीं भाई, एक आधा कोई गरीब कहीं मिल जाए तो अलग बात है। 99% अग्रवाल गरीब भी नहीं है। कोई थोड़ा बहुत गरीब होता है तो समाज के लोग ही सहारा लगा देते हैं। पहले ज्यादा लगाया करते थे, आजकल थोड़ा उसमें हिसाब किताब लगाने लग गए। नहीं तो समाजवाद जिसको बोला जाता है, उसके सबसे बड़े पुरोधा हैं तो महाराजा अग्रसेन है। ये मैं इसलिए नहीं कि अग्रवाल समाज में बैठा हूं और आपसे मुझे कुछ पाना है। कुछ लेने देने वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं एक भावना की बात बता रहा हूं। आपकी भावना सबल रहे, आपस में मिलजुल के बढ़ो। और भाई एक काम और छोड़ दो तो तुम तो धरती दुनिया जीत सकते हो। आपस में टांग मत खींचा करो। देश में मैंने देखा 100, 200, 500 रुपए लेकर के अपनी जीवन यात्रा शुरू की। आज हजारों करोड़ रुपए के साम्राज्य आप लोगों ने खड़े किए। इतनी ताकत आप लोगों में है तो आगे बढ़ते रहो। ऐसे आगे बढ़ने की ताकत आपको भगवान दे। और भाई देखो, हम लोग तो साधु आदमी, हमने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी अध्यात्म इसको अपने जीवन का स्वभाव बनाया।
हम आगे बढ़ते गए, कभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया किसी भी बात में। हमने आंदोलन किया तो भी कोई कैलकुलेशन नहीं किया इसका क्या परिणाम होगा। हमने आयुर्वेद शुरू किया तो भी कोई कैलकुलेशन नहीं किया। स्वदेशी का अभियान शुरू किया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूं, श्रद्धेय आचार्य भाष्ण जी ये पतंजलि के शेयर होल्डर जरूर हैं। लोग 97% कहते हैं, 100% यही है, क्योंकि जिन कंपनियों के 3% शेयर होल्डिंग है उनके भी एमडी यही है। लेकिन ये ऐसे एमडी हैं कि 1 रुपए कोई तनख्वाह नहीं लेते और 1 रुपए कोई डिविडेंड नहीं लेते, निष्काम सेवा के मूर्त रूप है कि जो भी पतंजलि का प्रॉफिट है वो 100% किसके लिए? सेवा के लिए। ये भावना तो बोल कर क्यों रहे? बस यही तो समस्या है, करने के अलावा कुछ करना नहीं आता, काम के अलावा कुछ काम करना नहीं आता। और अकर्मण्यता हमारे वेद में कहा कर्मा दस्य। इसलिए काम करो, आगे बढ़ो, आपको भगवान सारी खुशियां दे, आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सब खुशियां आपको मिलेंगी। आज पूज्य आचार्य भाष्ण जी महाराज जी भी बहुत कम बाहर जाते हैं, आए हुए थे तो मैंने कहा महाराज जी ये अपने अग्रवाल परिवार, इनकी बड़ी निष्ठा है सबकी, आपकी शुरू से हमने देखा खूब भक्ति है। और आचार्य जी यहां पर आए और हमारे, मैंने कहा अग्रवाल समाज के ही नहीं, ये भी सर्व समाज के हो गए हैं। इनको पूरे देश में, दुनिया में भी, विदेश में भी कई जगह गया, वहां पर भी इनको चाहने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में। ऐसे गृहस्थ में भी रह करके एक संत की तरह एक निष्प्रिय जीवन, एक भागवत जीवन जीने वाले विनोद जी को और आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी 2 शब्द कह रहे हैं, बोले। श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानीय भाई विनोद जी, यहाँ पर उपस्थित अग्रवाल समाज भिलाई के सभी आप भाई बहन, श्रद्धेय स्वामी जी बात कर रहे थे आपकी दान की, आपकी समर्पण की, श्रद्धा की। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वेद मंत्र है शतहस्त्र समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। इसका अर्थ यह होता है कि दान वस्तुतः जो हमने महसूस किया अभी दुनिया में, क्योंकि आप सब उद्योग से ज्यादा जुड़े हुए भाई बहन हैं, कि पतंजलि मॉडल के ऊपर अभी स्टडीज हो रही हैं और बड़े बड़े लेवल पर स्टडी होंगी। अभी महाराज जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बुलाया है भाषण देने के लिए। तो लालू जी गए थे IIM में इंडिया में, तो कहा मैं बहुत बड़ा भाषण दिया है। तो महाराज जी को तो वहां से बुला रहे हैं, कई बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी है। कई सारी केस स्टडियां भी हुई हैं, उसको स्टडी में अलग अलग तरह की बातें निकलेंगी, अलग अलग उस मॉडल की स्टडी करेंगे। पर मैं यदि एक वाक्य में उस बात को कहना चाहूं, क्योंकि हमने कभी अपनी वृद्धि को लक्ष्य नहीं बनाया, हमने राष्ट्र की वृद्धि को, समाज की वृद्धि को, संस्कृति की वृद्धि को अपना लक्ष्य बनाया, वही मॉडल पतंजलि है। यदि ऐसा कोई, आप भी जितना करोगे उतनी ही वो वृद्धि को प्राप्त होगा। यही पतंजलि मॉडल है और यही उस वेद मंत्र का अर्थ भी है। शतहस्त्र समाहर, इनकी 100 हाथों से आप पुरुषार्थ से, यानी ताकत से उसको इकट्ठा करो, उसको बढ़ाओ संगठित होकर के, और 1000 हाथ बना करके उसको समाज के लिए सोचो। तो यह एक मुट्ठी अनाज जब किसान खेत में डालता है, वो कई कुंटल अनाज के रूप में वो हमको वापस मिलता है। तो दान वस्तुतः देते समय कभी लगता है कि इतना दे देंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी ने, क्योंकि आप लोगों से हम लेते भी हैं और अपने आप भी दान करते रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। हम लेते नहीं, हम देने का काम भी अभी बड़े रूप में कर रहे हैं। जो है वो सब देना ही है,
पर जो होने के बाद में भी आपसे लेना नहीं छोड़ेंगे, ये भी पक्की बात है। बाबा सोचे कि कितने भी 1000 करोड़ का नहीं, लाख करोड़ का टर्नओवर भी करेगा तो उसी काम पे लगाना है, और आपसे लेंगे तो भी उसी काम के लिए लगाना है। न तो अपना अपने लिए चाहिए, न आपका अपने लिए चाहिए। इस बार स्वामी जी ने कहा कि मुश्किल से, क्योंकि आप जानते हैं हमारा दरअसल जो संस्थान का स्वरूप है वो गवर्नमेंट की एजेंसियों को भी बहुत मुश्किल से समझ में आया आज तक कि हमारा संस्थान का स्वरूप क्या है। थोड़ा बता देता हूं कि हम लोग कई ट्रस्ट भी चलाते हैं, परंतु पतंजलि आयुर्वेद कंपनी है। जैसे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है, आचार्य कुलम ट्रस्ट है, पतंजलि यूनिवर्सिटी है, सब ये ट्रस्ट और सोसाइटी के अंदर चीजें चलती हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी का आप जानते हैं कि वहां पर किसी भी तरह की कोई कॉमर्शियल वो चीज नहीं होता, पर पतंजलि आयुर्वेद वो कंपनी है। तो कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम होता है, जैसे आप चलाते वैसे हम चलाते हैं। जो टैक्सेशन वगैरह में जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा थोड़े बहुत आप बंक मार भी दो, हम नहीं मारते, हम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाते हैं और हमारा प्रयास रहता है। तो उसको चलाते हुए आप जानते हैं कि हमने जो ट्रस्ट हमारा पुराना है, हम लोगों ने करीबन 22 साल से हम ट्रस्ट चला रहे हैं। कंपनी को स्टार्ट किए हुए मुश्किल से 2004-05 से हमने शुरू किया, तो कंपनी की यात्रा तो 11 साल पुरानी है। 11 साल में हमने जो जिस तरह से आगे बढ़ा है, जिस रूप में उसका एक स्वरूप खड़ा हुआ है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने सब लोन लेकर के, इस बार के लिए भी मैं अग्रवाल समाज का मैं एक तरह से हम कृतज्ञ हैं। मैं बहुत याद करता हूं माता सुनीता जी, भाई श्रवण पोद्दार जी तो यूके में थे। वो श्रवण फैमिली जो है उन्होंने जो पित्ती भी अग्रवाल परिवार से ही है, मुंबई से, तो गोविंद अग्रवाल हैं अपना उदयपुर से। इन लोगों से हमने, किसी ने कहा कि अब क्योंकि हम लोग दवाइयां बनाते थे, दिव्य फार्मेसी के रूप में देते भी थे, चिकित्सालय भी चलता था, ट्रस्ट का पार्ट था। आपको याद होगा वो वृंदा करात वाली जो कहानी है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। तो विचार हुआ कि नहीं, हमको यदि कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना है तो हमको उसी तरह का सेटअप बना करके कर लेना चाहिए। हालांकि लक्ष्य था कि जो उसमें से इनकम होगा सब सेवा के लिए लगाएंगे। उस समय पर विचार बना तो लोगों से पूछा, ट्रस्ट सोसाइटी चलाने का तो हमको अनुभव था, पर कंपनी क्या होता है, कैसे चलाई जाती है, ये भी हमको नहीं पता था। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कुछ हमारे युवा अग्रवाल समाज के भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, उनके लिए भी एक नॉलेज के लिए अच्छी बात है। तो फिर ये हुआ कि लोगों ने कहा ऐसा करिए, आप दूसरों से पैसा ले लीजिए, बदले में शेयर दे दीजिए, ऐसे कंपनी शुरू हो सकता है। क्योंकि हमारा संकल्प था कि ट्रस्ट का एक भी पैसा हम कंपनी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे फिर एक जो हमारी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता या ईमानदारी वो ऑनेस्ट खत्म होती। तो विचार हुआ कि कंपनी के लिए ट्रस्ट में से कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, परंतु उस कंपनी के अंदर लोगों से लेकर के उनको शेयर होल्डिंग दे दिया जाए। फिर बाद में विचार हुआ कि शेयर होल्डिंग उनको दे देंगे तो हम तो मैनेजरगिरी ही करते रह जाएंगे। भाई जिन्होंने पैसा दिया शेयर उनको गया, काम हम करते रहे, वृद्धि हुई तो उनकी हुई। तो बाद में विचार हुआ कि इसके लिए लोगों से, फिर लोगों ने कहा कि इसके लिए ऐसा कि आपके पास पूंजी चाहिए। तो पूंजी कहाँ से लाएं? पूंजी के लिए फिर मेरे अभी महाराज जी बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अब मैं भी कहा करता था मेरे पास भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। महाराज जी ने कहा भाई तू बैंक अकाउंट खोल। तब 2004-05 में शायद मेरा पर्सनल अकाउंट खुला। खुलने के बाद फिर आप जैसे बंधुओं से ही हमने कहा भाई हमको लोन दे दो, बिना लिखत पढ़त के हमने करोड़ों रुपया। विनोद भाई आप शायद अभी भी शायद आप अपने बेटों को और अपने बच्चों को ना दो, हम मांगेंगे तो हमको तो दे दोगे, ये तो हमको भरोसा है। तब भी ऐसा ही हुआ कि कई लोगों ने, फिर मैंने हंस करके कहा तुमने भाई कोई मेरे से कोई लिखत पढ़त नहीं कर रखी है इस रूप में, या कोई हमसे कोई गारंटी नहीं ले रखी है, यदि हमने नहीं चुकाया तो क्या होगा। बस विश्वास की बात थी, बोले जी हमको भरोसा है। तो इस तरह से वो पूंजी हमारे खाते में आई, उस पूंजी को हमने कंपनी में डाला, उस पूंजी के बेस पर बैंक से हमको लोन मिला, तो हमारी कंपनी खड़ी हुई। इस तरह से ये कार्य स्टार्ट हुआ और हम पूरे जी जान से जुटे रहे। और जुटने के बाद में भी वो लोन मुश्किल से, अभी भी सीसी लिमिट्स तो बहुत चाहिए हमको, क्योंकि एफएमसीजी में आप जानते हैं बहुत सारा रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है, स्टॉक भी बहुत हमको मेंटेन करना पड़ता है। परंतु हमने जो
टर्म लोन था वो चुकता कर दिया। फिर महाराज जी को हमने कहा महाराज जी अभी लोन लगभग चुकता हो गया है, बैंक का भी हो गया, जिन लोगों से लिया था वो भी हमने चुकता कर दिया था, जो पीछे तक का। अभी जो बढ़ा रहे हैं वो तो अभी पूरा बैंक से दोबारा शुरू हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, अब ऐसा है कि लोगों को हमने कह रखा है कि हम पतंजलि से दान करेंगे, पतंजलि कंपनी 100% सोसाइटी के लिए करेगी। मैंने कहा भाई करेगी, होगा तो करेगी ना। कहते इतना टर्नओवर है, उसमें इनकम भी है, तो हो तो रहा है। हमने कहा महाराज जी कर्ज चुकाने के लिए हो रहा है, इधर तो प्रॉफिट है, पर जो पीछे का जो चुकता करना है वो तो बाकी है, या आगे हमको इन्वेस्ट करना है। तो महाराज जी ने आराम से कहा बोले भाई थोड़ा कर्ज में रहेगा तो ठीक रहेगा। कर्ज में किसको डालना, बाबा जी तो कर्ज है नहीं, कर्ज तो हमारे सर पर ही है, इसलिए तो मैं कहा थोड़े थोड़े आप और हम बराबर से ही हैं। तो हमारे फिर हम लोगों ने उसको सारे ट्रस्ट की कई सारी गतिविधियां शुरू कर दी। अभी विश्वविद्यालय बनाने का काम, अभी रिसर्च का, अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि लगभग 150 करोड़ रुपया लगा करके हमने आयुर्वेद रिसर्च के लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 लेवल का, जो वर्ल्ड का टॉप लेवल का रिसर्च लैब होता है, बिना गवर्नमेंट से सिंगल पेनी लिए हम लोगों ने भी पतंजलि में हरिद्वार में स्टार्ट किया है। तो यदि पतंजलि आयुर्वेद ना होता वो कहां से खड़ा करते। अभी विश्वविद्यालय का भवन एक बहुत बड़े लेवल पर, जहां पर हम संस्कार के साथ में पूरा मॉडर्न एजुकेशन के लिए हम अभी दे रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज हमारा चलता है, हम सिंगल पेनी एक भी पैसा डोनेशन का नहीं लेते हैं। जो सरकारी फीस है हम उतना ही लेते हैं प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज में, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, और उसमें भी बहुत सारे बच्चों को तो फ्री में या डिस्काउंट में है। कोई कहता है जी हम बहुत गरीब हैं जी, हमारे घर में ये हो गया जी, उनको वो भी छूट है। तो इस तरह से हम चला रहे हैं। उसके बाद भी फिर महाराज जी ने कहा बोले ये तो बात हुई अपने करने की, बोले लोग कहेंगे अपने अपने लिए कर रहा बाबा, तो दूसरों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी दूसरों को भी दे दो। तो शायद आप में से बहुत सारे जानते हैं गोविंद देव गिरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेदों के लिए। किशोर व्यास जी जो थे पहले, अभी गोविंद देव गिरी जी हैं, उनके संस्थान में 3-4 करोड़ रुपए दे दिया। एक महात्मा गौशाला गायों के लिए काम कर रहे थे, उनको 2 करोड़ रुपए दे दिया। एक कुष्ठ रोग के लिए हरिद्वार में एक अच्छा काम कर रही संस्था, उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया। और न जाने कितनों को 15, 20, 25 करोड़ रुपया ये पिछले साल दान हुआ संस्थान से बाहर। तो अगले साल हम और जितना होगा करेंगे। उसमें भी कोई ऐसा कार्य लगता, अभी गायों के लिए भी हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम तो लगाएंगे, आपसे भी लेंगे। तो यदि कोई ऐसा कार्य आपको लगता है कि जहां आप नहीं थम पा रहे हो, कुछ ऐसा दिखेगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे। तो ये देश निर्माण का कार्य है, संस्कृति को जागृत करने का कार्य है। और पतंजलि मॉडल यही है कि कुछ डालने से घटता नहीं है, डालने से बढ़ता है, दान देने से वृद्धि होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वो पतंजलि है। तो आप तो उस उदाहरण को पहले से अनुकरण कर रहे हैं, आप लोग पहले से, आपकी जो इसीलिए अग्रवालों में जो अभाव का जो ना होना, जो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, उसके पीछे बड़ा कारण है क्योंकि आप उसको डालते हैं। यानी जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं आप, उसी तरह से आप दूसरे के सेवा कार्यों में इन्वेस्ट करते हैं। ये बड़ी बात है, यही मॉडल है और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति में हम आगे बढ़ते रहें, इस संस्कृति को हम लुप्त ना होने दें, पहली बात। और दूसरी बात जो मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि देखो जितनी टेंशन आपको रहती होगी ना, उससे ज्यादा कार्य के हिसाब से देखें तो हमारे सर पर है। पर भगवान की दया से कोई बीमारी शिमारी है नहीं हमको। हो लिया, मैं 45 साल का हो लिया, 44 प्लस हो चुका हूं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, काम करो, पूरा उसमें एंजॉय करिए। आप काम को ऐसा मत सोचो कि अब मैं नोट कमा लूंगा, ये बिल्डिंग बना लूंगा, फिर मेरा उसका ब्याह हो जाएगा, उस बच्चे का बच्चे हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। जो आप क्या करते हो ना, काम को सुख का आधार नहीं बनाते हो, आप उस काम से होने वाले परिणाम की आशा करते हुए उस सुख की तलाश में जीते हो। इसको समझना आप। हम उस सुख की तलाश में नहीं जीते हैं। लोग कहते हैं ना, और आप में हमें क्या फर्क है? अरे भाई, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स वाले भी हमारे पीछे लगे रहते हैं, सेल टैक्स वाले भी हमारे पीछे हैं, कस्टम वाले भी हमारे पीछे हैं। जो सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है, हम भी तो कर ही रहे हैं। अब ये भी नहीं कर सकते तुम कह दो जी हम तो बाल बीबी बच्चेदार, तुम्हारे तो 2-4 बच्चे हैं, बाबा ने कई लाख पाल रखे, पैदा कर रखे, हम तो उनके बापू बन गए, चाचा हो गए ना हम तो वैसे ही। हाँ, जगत चाचा है, तो हम लगे हुए हैं। तो उस कार्य के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप उसमें आनंद लीजिए।
कार्य का आनंद लेना शुरू करो। आप उसको मुसीबत मत मानो। सुबह आप ऑफिस में जाते हैं, सोचिए आज मेरी बस, जैसे कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, वो कर्म पूजा तो तब होगी ना जब उसमें आनंद आएगा। मुसीबत को पूजा कैसे बनाओगे आप? तो आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। घरवाली भी, मेरी माताएं बहनें भी, इनको थोड़ा प्यार से विदा करें। आए तो मुस्कुरा करके स्वागत करें। वो ऑफिस में झुंझला करके आदमी घर में घुसता है, आपकी शक्ल देख करके और बिदक जाता है, तो ऐसा ना हो। तो ये सुबह उठें, अपनी दिनचर्या का पालन करिए। सुबह उठना है, सुबह उठना, पानी पीना है, घूमना है, और आपको थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, आसन करना है। ये सबके लिए देखो, जो प्रकृति और प्रकृति का नियम है ना, वो किसी गृहस्थ, साधु, महात्मा या कोई बड़ा छोटा ऐसा कह करके वो व्यवस्था में छूट नहीं है, सबके लिए बराबर नियम है। तो उन नियमों का हम ठीक से पालन करें, और उसके बाद में जो भी जीवन की अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं हैं, ये सोच करके उनका सामना करें कि आप उससे, आपकी परिस्थिति से आप बड़े हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को अपने से बड़ा मानने लग जाते हैं तो फिर हम ज्यादा विचलित होते हैं, फिर हताश होते हैं, फिर निराश होते हैं, फिर हीनताएं, फिर निराशा, ये सब अंदर से आनी शुरू होती हैं। परिस्थितियों को समझिए कि एक जीवन है, परिस्थितियां अनेक हैं, इसलिए परिस्थितियां मुझसे बड़ी कभी नहीं हो सकती हैं। ये सोच करके अपने आप को मजबूत बना करके रखिए, और पुरुषार्थ करते रहेंगे तो प्रतिकूलताएं भी अपने आप दूर हो जाएंगी। फिर बाद में शांति से, आनंद से दिन भर के कार्य का आप शांति से शाम को अवलोकन करें और आपको सुख देने वाला हो, इस भाव से कार्य करते रहिए तो जीवन में आप और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कार्य हमारा वह सिर्फ कर्तव्य न हो करके कार्य हमारा लक्ष्य भी बन जाए, इतना ही। क्योंकि आप सब विविध तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए मेरी आप सबके लिए शुभकामना भी है, और आप सबके लिए एक आनंदित रहने का एक मंत्र भी है। यह, इसको आप समझिए, और आप सबका सहयोग तो ही है समाज के लिए, और हम सब मिलकर के बहुत अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रोग शोक बीमारी भी योगासन प्राणायाम वगैरह करते रहिए, उससे ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत